हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्लिपकार्ट के विषय में। जैसे कि आप लोग जानते ही है, फ्लिपकार्ट की जो ट्रेनिंग है उसको मैं वन बाय वन बताते जा रहा हूँ। ओके, तो आज के विषय आज हम जो है वीडियो में बात करने वाले हैं कि फ्लिपकार्ट जो है एक इसमें एक पॉइंट है फ्लिपकार्ट पे लेटर। ओके, फ्लिपकार्ट पे लेटर जो है इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके जो है मैक्सिमम कॉल जो है पे लेटर से रिलेटेड आते हैं, तो इसके विषय में जानना जो है ज़रूरी होता है। ओके, तो इसके में जब भी आपके पास कोई कॉल आए तो वहाँ पर आपको जो है एक नाम ज़रूर आपको मैक्सिमम सुनने को मिलेगा कि योडा। ओके, तो योडा से जो भी इंफॉर्मेशन है आप ज़रूर जो है चेक करके दीजिएगा सारी इंफॉर्मेशन। ओके, अभी मैं आपको बता देता हूँ कितने प्रकार के जो है इसमें पे लेटर होते हैं। पे लेटर यानी मतलब आप लोगों को जानकारी होगी, अगर जानकारी नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। बाई नाउ पे लेटर, बाय नाउ पे लेटर इसका मतलब होता है। ओके, तो इसी के विषय में हम बात करने वाले हैं। जिसमें बाय नाउ पे लेटर जो है ये इसमें जो है पहला तो रिस्क ब्लॉक होते हैं, कई सारे कस्टमर आते हैं रिस्क ब्लॉक कस्टमर होते हैं, रिस्क ब्लॉक लेंडर। ओके, ये देखिए रिस्क ब्लॉक एफ के फ्लिपकार्ट की तरफ से ब्लॉक हो रखे हैं, रिस्क ब्लॉक जो है लेंडर की तरफ से हो रखे हैं ब्लॉक्ड। दूसरा आते हैं कई बार कई पे लेटर जो है ब्लॉक्ड होते हैं, डीएक्टिवेट होते हैं। ओके, टेम्परेरी ब्लॉक कस्टमर ब्लॉक ड्यू टू ईमेल मोबाइल नंबर अपडेट नहीं कर रखा है इस वजह से अपडेट होते हैं। ओके, केवाईसी अपडेट रिक्वायरमेंट होती है कुछ में। तो ये आपको जो है आप रिक्वायरमेंट जो है पॉइंट है 1, 2, 3, 4 और 5। 5 टाइप के जो है आपके पास पे लेटर से रिलेटेड जो है कॉल आ सकती है। तो इसमें हमें वेरीफाइड करना होता है अब कस्टमर क्या है। कस्टमर रिस्क ब्लॉक्ड एफ के है, रिस्क ब्लॉक लेंडर है, डीएक्टिवेट है, या फिर ब्लॉक्ड है। ये सारी डिटेल जो है चेक करनी होती है हमें वन बाय वन। तो उसके अकॉर्डिंग जो हमें रेजोल्यूशन देना होता है। ओके, तो सबसे पहले तो हमें वेरीफाइड करना है जो है पे लेटर जो अकाउंट है उसमें कस्टमर का स्टेटस क्या है। ओके, रिस्क ब्लॉक लेंडर है, टेम्परेरी अपडेट है, ये सारी डिटेल जो है चेक करनी है। ओके, यहाँ पर मेंशन किया है कस्टमर रीच आउट एक्सप्रेसिंग कंसर्न द देयर पे लेटर लिमिट इज डिसेबल 0। ओके, अनेबल टू यूज पे लेटर सर्विसेज। कस्टमर जो है कई बार आएंगे आपके पास तो कहेंगे कि सर मेरा जो है पे लेटर जो अकाउंट है वो जीरो शो हो रहा है या फिर मैं यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। इस तरह के जो है कंसर्न वो मैक्सिमम बताते हैं। कस्टमर आर कनेक्टिंग अस बिकॉज दे कैन सी देयर limit, okay, which is not zero, but they are unable to use पे लेटर और पे लेटर सर्विसेज। अब ये दूसरा कंसर्न है, कस्टमर आते हैं बोलते हैं कि उनके पास अकाउंट में पैसे है। ओके, लेकिन जो है उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो ये दो तीन कंसर्न आते हैं जिसके विषय में हमें कस्टमर को रेजोल्यूशन देना होता है। अभी जो है व्हाट आर द बेसिक चेकआउट व्हेन कम कस्टमर केम एंड आज द पे लेटर इज नॉट वर्किंग। अब कस्टमर आएगा, वो पूछेगा कि मेरा अकाउंट नहीं चल रहा है, काम नहीं कर रहा है, या फिर पेमेंट है मेरे पास मैं उसको यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। तो उस समय बेसिक जो रिक्वायरमेंट होती है जो कस्टमर से हमें पूछना होता है, तो क्या क्या पूछना है वो हमें यहाँ पर मेंशन किया गया। आई नीड टू चेक पे लेटर फिनटेक कंसोल एंड चेक ब्राउज़र स्टेटस। ये पे लेटर के लिए अलग से एक पेज होता है। ओके, जिसको जो है ओपन करना होता है और उसके अकॉर्डिंग जो है हमें जानकारी प्रोवाइड करानी होती है कस्टमर को। ओके, तो मैं आपको बता देता हूँ उसके विषय में। जैसे कि मान लीजिए एक फ्लिपकार्ट का जो हमें डेस्कटॉप होता है उस पर काम करते हैं, वहीं पे क्लिक करना होता है फ्लिपकार्ट पे नाउ पे, तो वो एक नया पेज और ओपन कर देगा। ओके, तो उस पेज पे हमें देखना होता है ये कि ये कंसोल जिसको कंसोल बोला जाता है, उस पे बोरोवर का स्टेटस चेक करना होता है। इधर स्टेटस होगा तो वहाँ पर हम चेक कर पाएंगे ये वाला ऑप्शन कि कस्टमर क्या है, ब्लॉक्ड है या फिर रिस्क ब्लॉक लेंडर है, डीएक्टिवेट है, क्या है। उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर चेक कर पाएंगे इस साइड। ओके,
वी नीड टू आस्क द कस्टमर हाउ मेनी डेज कस्टमर इज फेसिंग इशू। दूसरा कंसर्न पूछेंगे कस्टमर से कि सर आप कितने दिनों से इसकी तरह की दिक्कत फेस हो रही है। इज इट एप्लीकेबल टू ऑल द सेलर। जब आप कोई परचेज कर रहे हैं फ्लिपकार्ट की ऐप या वेबसाइट पर, तो वहाँ पर जो है सभी कई सारे जो है पेज होते हैं। तो सभी प्रोडक्ट सभी सेलर पे आपको जो है सेम इशू आ रहा है, या किसी एक पर्टिकुलर सेलर या पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आप बाई करने में इशू आ रहा है। इज इट एप्लीकेबल फॉर ऑल द प्रोडक्ट। वही सेलर पे या प्रोडक्ट पे जो है पूछेंगे। नीड टू चेक विद द प्रोडक्ट प्राइस वेयर इट इज कम बियॉन्ड द लिमिट। ओके, लिमिट जो है यहाँ पर मैंने 3,000 रुपये लिखी है। ओके, कस्टमर से पूछेंगे सर आप जो प्रोडक्ट बाई कर रहे हैं उस प्रोडक्ट की जो है प्राइस कितना है। अगर प्रोडक्ट का प्राइस जो है 3,000 रुपये है, ओके, या 3,000 रुपये से कम है, तो उस समय जो है कस्टमर बाइक जो पे लेटर का जो ऑप्शन है ये यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो इसका ध्यान रखना है हमें। ओके, ये जो प्राइस है मैं आपको बता रहा था कि प्राइस जो है अप एंड डाउन होता है, कि कभी 2500 कभी 2,000 रुपये भी हो सकता है। तो ये कम बेसी होता रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग जो है अपडेट रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आप चेक करिएगा। कि लिमिट हमें कस्टमर से पूछनी है कि आप कोई प्रोडक्ट बाई कर रहे हैं उसकी लिमिट 2,000 3,000 से कम है तो आप बाई नहीं कर पाएंगे, यूज़ नहीं कर पाएंगे पे लेटर का। ज़्यादा है तब आप यूज़ कर पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ एनी अनदर ईएमआई इज गोइंग ऑन और नॉट। कस्टमर बोलता है कि नहीं, ईएमआई नहीं चल रही है, तो उसके अकॉर्डिंग जानकारी देंगे। अगर ईएमआई चल रही है तो उसके अकॉर्डिंग बता देंगे कि सर अगर आपकी जो ईएमआई चल रही है तो इसकी वजह से जो है आप नेक्स्ट ईएमआई जो पे लेटर का ऑप्शन है वो आप यूज़ नहीं कर पाएंगे सर। ओके, क्योंकि पे लेटर जो है एक बार में एक ही बार यूज़ कर सकते हैं आप। We need to ask the customer when goes for the payment for facing the order what is showing। जब आप प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं तो उस समय क्या इशू आ रहा है, पेमेंट पेज पे किस तरह की दिक्कत आ रही है, ये सारी डिटेल हमें पूछनी है कस्टमर से, ताकि हम कंफर्म कर सकें, कस्टमर को रेजोल्यूशन दे सकें। वी नीड टू नो वेदर द कस्टमर पे लेटर लिमिट इज शोइंग और नॉट। अब कस्टमर से हमें पूछना भी है कि सर आपको जो लिमिट है वो आपकी शो हो रही है। जैसे कुछ कस्टमर की लिमिट होती है 10,000, कुछ की होती है 20,000 30,000, अलग अलग कस्टमर की अलग अलग रिक्वायरमेंट जो लिमिट होती है वह भी पूछेंगे। वी नीड टू चेक वेदर द पे लेटर शोज द ग्रे आउट और नॉट। मतलब जब आप कस्टमर जो है प्रोडक्ट पेज पे जा रहा है तो वहाँ पर जो है ग्रे आउट का एक ऑप्शन, जैसे कि टिक मार्क करने का ऑप्शन आता है, तो वो वहाँ पर टिक मार्क कर भी पा रहा है, यूज़ कर भी पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है उसको। अगर वहाँ पर शो हो रहा है तो वो ग्रे आउट नहीं है। अगर टिक मार्क नहीं कर पा रहा है, ओके, तो वो ग्रे आउट है। तो उसका ये भी कंफर्म करना है। अगर ग्रे आउट नहीं है तो मतलब जो है कस्टमर उस प्रोडक्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, उसको यूज़ नहीं कर पाएगा। वी नीड टू चेक विद एनी ड्यू और पेंडिंग अमाउंट शोइंग इन द कंसोल। जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि यहाँ पर ऐसे पेज खुल जाएगा, पेज पे जो है हमें उसके यही पूछना है चेक कि पेंडिंग अमाउंट, कोई पेंडिंग वगैरह तो अमाउंट नहीं है। यहाँ पर नीचे की तरफ शो हो जाएगा। कस्टमर अगर कोई बाई कर रहा होता है तो अगर उसने पेंडिंग अमाउंट पहले की भी पेमेंट अभी बकाया है, अभी तक दिया नहीं है, तो उस समय भी पे लेटर का जो यूज़ है कस्टमर नहीं कर पाते हैं। ओके, एंड उसके बाद आफ्टर ऑल द चेक इफ स्टिल कस्टमर फेस्ड द सेम इशू फ्रॉम द कस्टमर पे लेटर हैज़ बीन टेम्परेली। अगर ये सारी चीज़ें पूछने के बाद भी और इसका रिप्लाई करने के बाद भी कस्टमर बोलता है कि नहीं, कि अभी भी सेम इशू आ रहा है, तो उस समय हम कस्टमर को सिंपली बताएंगे कि सर ये टेम्परेली जो है डिसेबल हो गया है और आपसे रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप सम टाइम के लिए कुछ वेट कर जाइए। जैसे ये इशू रिजॉल्व होगा तो कस्टमर कैन यूज़ द पे लेटर ऑप्शन, जो है आप इसका पे लेटर ऑप्शन जो है यूज़ कर पाएंगे। ओके, तो ये वन बाय वन करके। इसके अलावा जो है जो ऑप्शन है वाई कैन नॉट आई अपग्रेड माई KYC फॉर फ्लिपकार्ट पे लेटर। ओके, कई बार कस्टमर आएंगे कि आप वो कहेंगे कि मैं फ्लिपकार्ट का जो पे लेटर अकाउंट है वो अपडेट नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसका रीज़न क्या है। ओके,
KYC upgradation is temporarily disabled from the bank side due to RBI regulatory guidelines. Hence, the KYC upgrade feature will not be visible to you at the moment. Simply यही लाइन हमें रिपीट कर देनी है जो कस्टमर के साथ कि केवाईसी जो अपग्रेडेशन है वो टेम्परेली डिसेबल हो गई है आरबीआई रेगुलेटरी गाइडलाइन की वजह से। तो इसी वजह से आप जो है केवाईसी अपडेट नहीं कर पा रहे हैं। ओके, at this moment we will notify you once the bank notify us about the enablement latest by the end of the June. Meanwhile you can still shop online using another payment method. जैसे ही हमारे पास कोई अपडेट आएगा इसके विषय में तो आपको भी अपडेट कर दिया जाएगा। इन मेल के दौरान जो है आप अपना पेमेंट जो है मोड दूसरे पेमेंट मोड जो है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम वन बाय वन बताना है। ओके, तो ये सिंपल सा है पे लेटर के विषय में जानकारी। ओके, ज़्यादा मैं का ज़्यादा जो है इसमें मैं आप लोगों को ज़्यादा कंफ्यूज नहीं कर रहा था। ओके, ताकि आप लोगों को जानकारी हो सके। शॉर्ट रखा है मैंने जितना हो सके उतना शॉर्ट होकर मैंने जानकारी देने की कोशिश की है ताकि सभी लोगों को इसके विषय में जानकारी हो सके। ओके, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। फ्लिपकार्ट पे लेटर जो है ये चार पांच तरह के जो है इसके इशू हो सकते हैं। 5 तरह के प्रकार हैं। पहले हमें चेक करना है रिस्क ब्लॉक तो नहीं है, रिस्क ब्लॉक लेंडर तो नहीं है, डीएक्टिवेट तो नहीं है, केवाईसी अपग्रेड के इशू तो नहीं है। ये ओके, इसको हमें चेक करना होता है। यहाँ पर जो है कंसोल, इसको जो है फ्लिपकार्ट का जो है ऐसे ऐसे एक पेज बना होता है जिस पे हम काम कर रहे होते हैं। यहाँ पर आपको फ्लिपकार्ट कंसोल करके लिखा आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो उस नए पेज पे हमें यहाँ पर इस साइड में चेक करना होता है कि ये क्या लिखा हुआ है। रिस्क ब्लॉक तो नहीं लिखा हुआ है, डीएक्टिवेट रिस्क ब्लॉक ऐसा करके लिखा है। तो ये सारी डिटेल हमें चेक करनी होती है, तो यहाँ से चेक कर पाएंगे। दूसरा मैंने आप लोगों को बताया कि कस्टमर जो है लिमिट से रिलेटेड इशू लेकर आएंगे कि मेरा लिमिट 0 है, शो नहीं हो रहा है, एक्टिवेट नहीं हो पा रहा है, क्या दिक्कत है। और कई बार लिमिट होती है कस्टमर के पास, ओके, लेकिन उसको यूज़ नहीं कर पाते हैं, ये दिक्कत लेके आएंगे। और इसके बेसिक्स जो इन्फॉर्मेशन है कस्टमर जब आएंगे सारी चीज़ें हमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछने हैं। तो ये सारे जो क्वेश्चन है हमें वन बाय वन कस्टमर से प्रोब करना है, पूछना है क्या दिक्कत है, तो उस ताकि उसके अकॉर्डिंग हम जानकारी दे पाए। ओके, अगर आपको जो है सारी दिक्कतें फेस करने के बाद फिर भी कोई सेम इशू आ रहा है तो हम जो है कस्टमर को ये जानकारी दे देंगे सर टेम्परेली जो है डिसेबल है, इस वजह से आप इसको यूज नहीं कर पा रहे हैं। एट द लास्ट जो है केवाईसी अपग्रेड जो है वाई कांट अपग्रेड द केवाईसी फॉर फ्लिपकार्ट पे लेटर। तो सिंपली उसके विषय में टेम्परेली अपडेट डिसेबल हो रखा है, इस वजह से नहीं कर पा रहे हैं। सिंपली ये बता देंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। ओके, जोमेटो में ओके, आप लोगों का धन्यवाद सर समय देने के लिए।